पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, नए साल का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 1359 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,18,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 1,18,367 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। SCFC की एपिस कमेटी का इजलास 12:15 बजे होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। SCFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में SCFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियाँ 3:30 बजे बैठेंगी। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। PTI रहनुमा अपने मुतालबात पहले ही बता चुके। सहरे फहरिस्त निकात में बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा जाएगा। पाकिस्तान ने फ़ख्र के साथ 2025-26 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अपनी नशिस्त संभाल ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसके असूलों पर पूरी तरह पाबंद हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में तामीरी किरदार अदा करने और सलामती कौंसिल के दीगर अराकीन के साथ मिलकर आलमी अमन और सलामती में किरदार अदा करने का मुंतज़िर है। कराची के मुख्तलिफ मकामात से धरने खत्म, सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने नुमाइश चुरंगी, अबू अल हसन इस्फहानी रोड, कामरान चुरंगी और वाटर पंप पर दिए गए। नुमाइश चुरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अबू अल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड भी खोल दिए गए। कामरान चुरंगी से मौसमियात जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक चल पड़ी। वाटर पंप से इंचोली जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सोहराब गोड से वाटर पंप जाने वाला रास्ता भी ट्रैफिक के लिए खुल गया। कुरम में अमन की बहाली के लिए बड़ी पेशरफ्त, फरीकैन के दरमियान 14 निकाती एजेंडा तय पा गया। अमन के मुआहदे के तहत फरीकैन 1 माह में मोर्चे खत्म और भारी असलहा क़ुव्वती तहवील में देंगे। घरों में भी बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद होगा। जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। शरपसंद को पनाह देने पर मुतल्लिका शख्स मुजरिम तस्वर होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि अमन मुआहदे के बाद इलाके में जिंदगी जल्द रवां दवां हो जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की शिद्दत बरकरार, पारा इंतहाई नीचे आने पर शहरी ठिठर कर रह गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। अस्तोर, सवात, कालाम, महूडंड और गबराल में हर तरफ सफ़ेदी फैल गई। बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। मदयन और बहरीन में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल। बलोचिस्तान के 15 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। तवील खुश सर्दी के बाद इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी में इजाफा। अमरीकी शहर न्यू ऑरलियंस में ट्रक तले कुचले जाने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 30 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक 42 साला शमसुद्दीन जब्बार ने हजूम पर ट्रक चढ़ा दिया था। पुलिस से फायरिंग के मुकाबले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के ट्रक से कलदम दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में खिदमत सर अंजाम दे चुका। ट्रक और जाए वकुआ से धमाका खेज मवाद भी मिला। दूसरी जानिब नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका। 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। ट्रक धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। ताइवान के साथ दोबारा इत्तेहाद को कोई नहीं रोक सकता, चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी सदर का कहना था कि अबनाए ताइवान के दोनों तरफ के लोग एक ख़ानदान हैं, कोई भी हमारे ख़ानदानी बंधन को नहीं तोड़ सकता। दूसरी जानिब बीजिंग ने ताइवान के करीब अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया। 23 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल खुद मुख्तार जजीरे के इर्द गिर्द पानियों और फ़ज़ाई हदूद में चीनी जंगी जहाज़ परवाज कर रहे हैं।
साल 2025 में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहणों के रवां साल पहला चांद ग्रहण 14 मार्च पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर लगेगा। दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर के दरमियानी शब को होगा। चांद ग्रहण रात 8:28 पर शुरू होगा और 1:55 पर इख्तिताम पसीर होगा। पहला सूरज ग्रहण 29 मार्च और दूसरा सूरज ग्रहण 21 से 22 सितंबर की दरमियानी रात 11:30 पर शुरू और इख्तिताम रात 2:54 पर होगा। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क में जारी धरने ख़त्म करने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम जगहों पर बैठे अफराद पुरअमन तरीके से घर चले जाएं। अल्लामा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कुर्म फ़रीक़ैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, फौरी तौर पर मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। पारा चनार के रास्ते खोलकर अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर हमारे नज़दीक जवाब दे हैं, सूबाई हुकूमत ने कोई ताअवुन नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, अफराते ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। करंट अकाउंट 24 साल बाद सरप्लस हुआ। मैशियत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने बताया कि 5 माह में तरसीलाते ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। यही रफ्तार रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया। मिसाक मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर-ए-आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। रहनुमा PTI शिबली फराज का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्दअमल। कहा, अशराफिया को मिलने वाली मरात आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी, तब मिसाक मईशत कामयाब होगा। सरबराह सुन्नी एहतियात कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा बोले, वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक मईशत की बात की होगी। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका साबित हुआ। तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पायदार तरक्की के जामिया रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, एनर्जी और एक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी।